नमस्ते। आज इस प्लैनेट टॉक हाँ, इंटरव्यू सुनो। सीरीज में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति व उसके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा करने वाले हैं। पिछले लंबे समय से ही हम लोग देश अपितु विश्व के सभी लोगों से जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं, उनके सुझाव ले रहे हैं कि कैसे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है और अन्य सुझाव भी जो कि शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने में हेल्प करें। 34 वर्ष बाद इस शिक्षा नीति आई है और निश्चित ही ये कुछ बड़े बदलाव लेकर आई है। आज हम सबके मध्य श्री सुरेंद्र जी, आपकी शिक्षा एमए हुई है, आपका आचार्य प्रशिक्षण भी लखनऊ में हुआ है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में 35 ईयर का 35 ईयर्स का एक लंबा अनुभव है। वर्तमान में आप सरस्वती शिशु मंदिर रुड़की में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं और आपको भारत विकास परिषद व रोटरी क्लब द्वारा भी शिक्षा के लिए सम्मान प्राप्त हुआ है। सुरेंद्र जी, इस प्लैनेट टॉक इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत जी भाई स्वागत। साहब, जैसे कि भाई साहब ये धन्यवाद शिक्षा भाई साहब। नीति आई है 34 वर्ष बाद और आप प्रारंभिक जी शिक्षा से जुड़े हैं, निश्चित ही सभी बिंदु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अच्छे हैं, जिसका क्रियान्वयन होगा तो निश्चित ही एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। परंतु आपको ऐसे कौन से बिंदु लगते हैं जिनकी 2 या 3 जितने भी बिंदु मुख्य कि एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे? सुरेंद्र जी। धन्यवाद भाई साहब के लिए नमस्कार। और पृथ्वी कुल के समस्त टीम को मेरा नमस्कार। आपने भी परिचय के साथ कहा कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें क्या नए बदलाव लेकर के आए हैं। हमारी दृष्टि में तो लगभग बहुत अच्छा बदलाव इसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुआ है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि जब मैंने विद्या भारती को ज्वाइन किया था तब ये नई शिक्षा नीति परिवर्तित हुई थी और आज फिर हो रही है। जी तो सब सर्वप्रथम तो भाई साहब जो हमारे लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना ये हमारी प्राथमिकता है। जी और दूसरी बात यह है कि जो हमारी प्राइमरी शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, जी ये अपनी हिंदी और अपनी मातृभाषा में होना ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। इसीलिए ये जो प्रारंभिक शिक्षा हमारी मातृभाषा में है वो अपने लिए बड़े प्रेरणादायक है। और इसी के साथ जो हमारी एक जी पढ़ते समय व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करना, इसमें ये भी जोड़ा गया है कि एक तो ये है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान है, किंतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो व्यावसायिक अर्थात बालक पढ़ते पढ़ते अपना रोजगार स्वयं ढूंढे, इसके लिए भी इसमें स्थान दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। और खेल और योग व संगीत के पाठ्यक्रम का भी इसमें समायोजन किया गया है, जी जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास होता है। ये भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और इसी के साथ कम से कम 6 वर्ष का बालक विद्यालय जाएगा, जो कि आजकल होल्ड गिनती के 2-2.5 साल का बालक हुआ और उसके लिए विद्यालय ढूंढना शुरू प्रारंभ कर दिया। और इससे बालक का मानसिक विकास और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता था। जी तो इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि बालक की एक ऐसी परिपक्व उम्र तय हो गई है कि इससे पहले वो विद्यालय में नहीं आना चाहिए। और इसी के साथ जो ये चला है कि 10+2 जो हमारा पैटर्न था, इसमें 5+3+3+4 का क्रम बहुत अच्छा है, जी जो कि हम सबके लिए आने वाले जो बालक हैं उनके लिए ये बहुत लाभकारी रहेगा। और जैसे कि बीए एमए की 1 वर्ष की पढ़ाई ये बेकार पहले चली जाती थी, बीच में यदि थोड़ा गैप हो जाता था, तो अब उसमें ऐसा कुछ नहीं है। यदि पढ़ाई छूट भी जाती है तो उसको फिर दोबारा से हम उससे आगे शुरू कर सकते हैं। और बच्चे की क्षमताओं को लाभ लेने के लिए सक्षम व लचीला पाठ्यक्रम भी इसमें अपनाया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है।
क्योंकि पाठ्यक्रम वास्तव में लचीला ही होना चाहिए। ये मेरा ऐसा इसके प्रति थोड़ा सा विचार है। वैसे तो सभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत अच्छे बिंदु, हो सकता है कि काफी समय लग जाएगा, किंतु इस समय इतना ही पर्याप्त है। जी भाई साहब, कोविड का समय गया है और अभी तो चल भी रहा है, परंतु लॉकडाउन से हम अनलॉक में आ गए हैं। जो हम आज से 5 साल पूर्व कहते थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिक्षा अनुभव है, बहुत से सैंपल्स भी दिखाते थे, बहुत से देशों के साथ करके भी दिखाई गई है। जी भाई। परंतु उस समय तो स्वप्न लगता था ये कि कैसे संभव है शिक्षा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, परंतु कोविड ने वह कर दिखाया। आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बच्चों को अपने स्थानों पर शिक्षा दी। तो वह सब कोविड के समय में शिक्षा देने में और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में आपका क्या अनुभव रहा और आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? ठीक, अब इसलिए आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक समय वो था जो कि हम मोबाइल पर हमारा बैंड लगा हुआ था, चाहे वो हमारे अध्यापकगण हों या बालक हों, किंतु आज इसके विपरीत हो गया है कि सबके लिए टेक्नोलॉजी की दृष्टि से ये अनिवार्यता इसकी कर दी गई है। ठीक, और इसका अभी आपने कहा कि किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। सबसे पहले तो यदि हम बालकों को ही अपने साथ जोड़ें तो उसमें देखिए उनकी जो आंखों पर विशेष रूप से दुष्प्रभाव उन पर पड़ रहा है उम्र के हिसाब से। दूसरा, हम ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर तो रहे हैं, किंतु इसमें जो बालकों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और भावात्मक विकास पर बिल्कुल भी मतलब इसका विकास नहीं हो पा रहा है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक हो या भावात्मक हो। बालक केवल पुस्तक के ज्ञान तक सीमित है, उसको केवल पुस्तक का ही ज्ञान मिल रहा है। जो व्यवहारिक ज्ञान है उससे वो बिल्कुल वंचित हो गया है। जो विद्यालय का वातावरण उससे मिल रहा था, जो संस्कार विद्यालय में उसको प्राप्त हो रहे थे, वो संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। केवल पुस्तक तक ही बालक सीमित है, ये अनुभव में इस प्रकार का आ रहा है। और इंटरनेट की उपलब्धता न होने के कारण कुछ अभिभावकों का सहयोग भी हमको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सबके पास तो ये व्यवस्था है नहीं है। कोई इंटरनेट मतलब नेट को जो है इसको करते हैं, उपयोग में कुछ नहीं करते। इससे हमारे सभी अभिभावक इसमें नहीं जुड़े। थोड़ा सा हमारे लिए विचारने विषय बना हुआ है कि या तो सभी ऑनलाइन जुड़े इसमें, किंतु कहीं दूर दराज के गांव से बच्चे आते हैं तो वहां पर जो है नेट की असुविधा होती है। कुछ का कहना है कि भाई हमारे 3-3, 4-4 वाले विद्यालय में पढ़ रहे हैं, किंतु मोबाइल एक ही है, हम कैसे उनको कार्य करवाएं। फिर भी हम अपनी ओर से उनको एक टाइम का मतलब समय का विभाजन करके उनको बताते हैं कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक तुम्हारा इस क्लास का बच्चा पढ़ेगा, इतने बजे से इतने बजे तक इस क्लास का बच्चा पढ़ेगा। उनका पूरा टाइम टेबल, पूरा शेड्यूल हमारी ओर से जाता है। फिर भी सब इसमें जो दूर दराज के हैं वो नहीं जुड़ पाते। दूसरा है कि बालक केवल कार्य कर रहा है, समझने की कोशिश वो बिल्कुल नहीं कर रहा है। यहाँ से फोटोग्राफी टाइप चली गई, बच्चे ने देख लिया और देखने के बाद उसको कॉपी को उतार लिया, तो केवल वो यहाँ तक ही सीमित है। उससे आगे उसका जो समझने की, सोचने की शक्ति है जी, वो मेरे विचार से इतना विकसित नहीं हो पा रही है जी। और जो कक्षा प्रथम कक्षा तक के भैया बहन पढ़ाई में कम और खेल में अधिक ध्यान दे रहे हैं, ऐसे भी कुछ सुझाव अभिभावकों के आए हैं। इसके लिए हमने अभिभावकों को अपनी ओर से सुझाव दिया कि भाई जब बालक, इस उम्र का बालक और मोबाइल पर कार्य करे तो हम उसके साथ बैठें और उसको समझाएं और बताएं कि भाई फालतू की चीजों को हमको नहीं करना है। और बच्चों में एकाग्रता का अभाव भी हो रहा है। किशोर अवस्था के जो बालक हैं वो एकांतवास पसंद करने लगे हैं इस ऑनलाइन से। ऐसा अपना कुछ अनुभव में आई है विषय जी। बाकी तो आप समझ ही रहे होंगे कि हाँ वास्तविकता है क्या है ये। जी भाई साहब, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाई साहब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बड़ा स्पष्ट है एक बिंदु ई शिक्षा पर जोर, और पृथ्वी कुल
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्तराखंड में पिछले 4-5 वर्ष से काम कर ही रहा है। जी 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 आपने टेक्नोलॉजी को अनुभव किया है कोविड के समय, और टेक्नोलॉजी जी। शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने में भी शायद कुछ बिंदुओं पर सहायता कर सकती है। आपको क्या जी लगता है, क्योंकि हम लोग भी अपनी जो एप्लीकेशन है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बदल रहे हैं, क्योंकि जो उसमें बदलाव आए हैं हमें भी बदलना पड़ेगा, विद्यालयों को भी कुछ बदलना है। आपको क्या लगता है भाई जी साहब कि टेक्नोलॉजी में ये चीजें होनी चाहिए, एक एप्लीकेशन के अंदर ये बिंदु होने चाहिए? अगर आप हमें सुझाव देंगे तो निश्चित ही हम उस चीजों को अपनी एप्लीकेशन में ऐड करेंगे। जी, सुरेंद्र जी। ऐसा है भाई साहब अभिषेक जी, आप लोगों का अपने जो पृथ्वी कुल की ओर से बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है, जी, और उस प्रयास को देखने में हमको लगता है कि अपने विद्यालयों को भी इसको बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है इस आपके ऐप से। जी, क्योंकि जो पृथ्वी कुल का माइन ऐप 2020 का ऑनलाइन वेबसाइट है, जी, तो इसके लिए कुछ नई नई बातें देखने को मिल रही हैं जी, जो आज तक पता नहीं था, अभिभावकों को भी पता नहीं था। जैसे कि ऑनलाइन उपस्थिति है, अध्यापकों की ऑनलाइन उपस्थिति है, जी, कई कार्य हमको आपके पृथ्वी कुल से जो मार्गदर्शन के रूप में प्राप्त हुए हैं, उसके लिए तो आप धन्यवाद नहीं है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 की जो माइन है, इन वेबसाइट पर सभी अभिभावक बंधु और सभी शिक्षक गणों को जोड़ने का प्रयास आपकी ओर से चल भी रहा है। जी, और मैं सभी विद्यालयों के अपने प्रधानाचार्य बंधुओं से भी निवेदन करूंगा आपकी ओर से कि वास्तव में सभी अभिभावकों को और अपने जितने भी अध्यापक गण हैं उन सबको इस जी, वेबसाइट से जोड़ने का अपना प्रयास रहना चाहिए, जो जी, मेरा अपना दृष्टिकोण है। क्योंकि इसका बड़ा अच्छा लाभ मिला, जी, 1 मिनट के अंदर ही सूचना प्रेषित करनी और फिर उसका रिटर्न जो भी मतलब जवाब है वो हमारा तुरंत आ जाता है। तो हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, और जी, अधिकाधिक अभिभावक और छात्र इससे जुड़े, पुरातन छात्र भी इससे जुड़े। जैसा हमारे चल ही रहा है पुरातन छात्रों का कि भाई अपने जी, ऐप से जुड़े। फिर भी मेरा और यही एक सबसे आग्रह है, मैंने तो मेरा अपने नहीं कि अपने जो पुराने बंधु भी हैं और जो विद्यालय हैं उन सबसे आपकी ओर से निवेदन है जी, मेरा जी, 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 कि वास्तव में जो हमको इस टेक्नोलॉजी का लाभ आपके माध्यम से मिल रहा है, ये कभी पहले देखने को नहीं मिला, और जो इस लॉकडाउन में मिला है। जी, और इसी के साथ एक अपेक्षा यह है कि जो अध्यापकों को समय समय पर नवीन पाठ्यक्रम का ज्ञान दिया जाए आपकी ओर से, जो भी नवीन पाठ्यक्रम हो। जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, पाठ्यक्रम कुछ अपने पास गया, उनके प्रश्नों का उत्तर भी कुछ हमने बनाए हैं, कुछ प्रश्न हमने बनाए हैं, किंतु ये सब आप अपने ऐप पर डालें और उनको जो है प्रेषित करें, तो मेरे विचार से बहुत अच्छा लाभ सब लोगों को मिलेगा, और अपने विद्यालयों को नहीं अन्य भी जी, समाज में लोगों को इसका वो मिलेगा। जी तो भाई मेरा साहब। कहने का मतलब है, आपसे निवेदन है जी कि भाई जो साहब। भी नया पाठ्यक्रम हो उसको जी, आप अपने ऐप पर उसको लागू करें, और जी, लागू करना ही नहीं, अनिवार्यता करें उसकी। जी, कुछ आप मतलब ऐसा नहीं कि इसको देख लें, ऐसा शब्द नहीं कि भाई इसको अनिवार्य रूप से हमें करना है। जी, तो ये इसको वेबसाइट के द्वारा अपने सभी तक पहुंचाया जाए, ऐसा मेरा आपसे वो है। और इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सबका साथ और सबका विकास होगा। अभिषेक जी, आपके मार्गदर्शन में, आपके प्रयास से जी, जी। ऐसे मुझे विश्वास है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पृथ्वी कुल की टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और समस्त टीम को बधाई जी, देना चाहता हूँ। धन्यवाद, जी इतना भाई मेरा साहब। कहना था। आगे आपने इस इंटरव्यू में जितने भी सुझाव दिए हैं, जितने भी बिंदु रखे हैं, जो भी समस्याएं आई, उन सभी को हम कोशिश करेंगे कि अगले शैक्षणिक सत्र से पूर्व वो समस्याओं को दूर किया जाए, जी जी एप्लीकेशन में कुछ नए मॉड्यूल्स ऐड किए जाए। आपने अपना इस इंटरव्यू के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।